बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद की मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाला और आसान जो है एक मीठा शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है डेट्स पुडिंग विद बनाना। इसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं बहुत ही सिंपल हैं। आधा किलो या 2 गिलास हमने दूध लिया है। 9 अदद खजूरें ली हैं जिनकी गुठलियाँ हमने रिमूव कर दी हैं। इसके साथ हमने 2 केले लिए हैं। टू टेबल स्पून या फिर हस्बे ज़ायक़ा चीनी आप लेंगे इसमें। इसके साथ 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर है और 2.5 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च ना हो या आप ना डालना चाहें तो आप कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर जिसका कलर ना हो वो शामिल कर सकते हैं, वनीला या किसी भी जायके में, लेकिन कलर के बगैर ज़्यादा अच्छा लगता है ये, वैसे आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ अब इसकी तैयारी हम शुरू कर लेंगे। हमने सबसे पहले ब्लेंडर के किसी भी जग में दूध डाला है 1 गिलास और उसमें हमने जो खजूरें रखी थी 9 अदद वो हमने शामिल कर दी हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से ब्लेंड करेंगे क्योंकि खजूरें जो हैं वो टाइम लेती हैं थोड़ा सा ब्लेंड होने में। एक 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद हम जग का ढक्कन खोलेंगे इसे उतार कर ब्लेंडर से, और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हम जो 1 गिलास दूध हमने और रखा था वो शामिल कर देंगे, शुगर, केले और कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर या फिर जो भी आपने कस्टर्ड पाउडर लिया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सिर्फ कोकोनट पाउडर हमने इसमें शामिल नहीं किया, बाकी जो हैं जितनी चीज़ें हमने ली थी वो सब हमने इसमें शामिल कर दी हैं। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे दोबारा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको अब हम छान लेंगे किसी भी छलनी की मदद से उसी बर्तन में जिसमें हमने इसे कुक करना है, ताकि खजूर या केले वगैरह के जो भी ज़र्रे अगर रह गए हैं अंदर तो वो छन जाएं। बिल्कुल सिंपल इस तरह से छानने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना शुरू करेंगे। फ्लेम जो है उसे हमने मुसलसल मीडियम या मीडियम टू लो ही रखना है, हाई नहीं करेंगे हम। जो हमने कोकोनट पाउडर बचाया था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं अब, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे थिक होने तक या फिर पकने तक। जैसे ये पकने लगे, बॉयल आ जाए इसमें और साथ ही ये थिक भी हो जाएगा। पूरे प्रोसेस में हमें 10 से 12 मिनट चाहिए। इसको हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। तकरीबन 12 से 13 मिनट मुझे लगे हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये काफ़ी थिक हो गया है। यही कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और सर्विंग डिश में हम इसे डाल लेंगे डायरेक्ट। सर्विंग डिश में डालने के बाद हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे किसी भी तरह से आप डेकोरेट करना चाहें, कोकोनट पाउडर से, बादाम, खजूर, जिस भी चीज़ से आपका दिल चाहे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जिस स्टाइल में दिल चाहे उस स्टाइल में डेकोरेट कर सकते हैं, और डेकोरेट करने के बाद हम इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे और बस ये बहुत ही झटपट बन गया है और हमारा मीठा बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।